अंगशुश्रूषया चापि धनाद्यैः स्वार्जितैर्गुरुं पादादिकेशपर्यन्तं लिंगान्यंगानि यद्गुरोः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल बन के रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा करने वाला हूँ। मैंने कल आप लोगों से नक्षत्रों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमारी बात ज्येष्ठा नक्षत्र तक हो चुकी है। अगर आपने वो कार्यक्रम नक्षत्र का नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे नक्षत्रफल नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। अगर आप राहु केतु से संबंधित जानना चाहते हैं, विभिन्न ग्रह अपने लग्न के हिसाब से रत्न जानना चाहते हैं, तो आपको उसमें सारा मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए, कार्यक्रम शेयर भी करना चाहिए और प्रत्येक दिन देखा जाए। आइए, बड़ा ही विषय है महत्वपूर्ण कि हमारी कुंडली में जब 6वें भाव के स्वामी की दशा होगी, 7वें भाव के स्वामी की दशा होगी और 8वें भाव के स्वामी की दशा होगी, तो हमें उसको कैसे देखना चाहिए कि ये दशा कैसी जाएगी। इतना ही नहीं, ये तो महादशा की बात नहीं है, ये अंतरदशा में भी ये बात आपको बहुत सावधानी से समझनी चाहिए कि षष्ठेश का अंतर, सप्तमेश का अंतर और अष्टमेश का अंतर कैसा जाने वाला है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए, कार्यक्रम के आरंभ में जो श्लोक मैंने पढ़ा है उसका अर्थ यही बता देता हूं। जो हमारे गुरु हैं, मैंने इस पे कल भी चर्चा की थी कि जो हमारे गुरु हैं वो हमें संसार सागर से पार करने के लिए हमें भगवान का बोध कराते हैं और गुरु मंत्र हमारे कानों में रखते हैं। हमारे कान रूपी तीर्थ को वो उस मंत्र से सिद्ध करते हैं या उस मंत्र से शुद्ध करते हैं या पूजा करते हैं। तीर्थ में ये तीर्थ है तो इसमें मंत्र डाला गया तो ये पूजा हो गई इसकी। अब क्या बात आती है कि पिता जो जिनके वीर्य से हमारा निर्माण होता है, हम इस धरा पे आते हैं, वो हमें संसार के मोह बंधन में या मोह पास में डालने वाले होते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरा वर्धन करे, वंश का वर्धन करे, कुल का वर्धन करे, गोत्र का वर्धन करे। जबकि गुरु कैसे वर्धन किया जाए, इसकी सही दिशा और गति क्या है, ये बताते हैं। वस्तुतः दोनों होते गुरु ही हैं, पर अंतर इतना है कि एक आपको संसार सागर में डाल रहा है और एक संसार सागर से उबार रहा है। तो दोनों की सेवा कैसे की जाए? तो पिता की सेवा कमाए गए धन से और अपने शरीर से की जाए, पिता की सेवा। जबकि गुरु की सेवा दोनों ही तरीके से की जाए। दोनों ही तरीके से अपने हाथों से गुरु के चरण दबाना, उनका अभिषेक करना और उनके शरीर की सेवा करना। और धन से कैसे? तो गुरु के पास धन का दिखावा नहीं करना है। गुरु को किस बात की आवश्यकता है, उनको किस चीज की आवश्यकता है, अपने मेहनत के द्वारा कमाए हुए धन से उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना या उनकी सेवा में अपने कमाए हुए धन को लगाना, ऐसे गुरु की सेवा हो जाती है। गुरु की सेवा में धन का उपयोग अगर कम भी होगा तो चलेगा, वहां मन और हृदय से आपको आना पड़ेगा। जबकि पिता की सेवा में दोनों की ही आवश्यकता होती है। कभी आपको धन से सेवा करना पड़ता है, कभी आप शरीर से नहीं करते, कभी आप शरीर से करते हैं, धन से नहीं करते। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने धनवान हैं और कितने मानसिक रूप से मजबूत हैं। क्लियर है? विषय पे आते हैं। बात करते हैं कि जन्म कुंडली में 6वें भाव के स्वामी, सप्तम स्थान के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी की दशा कैसी जाएगी। मुख्यतया जन्म कुंडली का 8वां भाव, जन्म कुंडली का 7वां भाव, जन्म कुंडली का दूसरा भाव और जन्म कुंडली का तीसरा भाव। मैंने कौन कौन से भाव के बारे में बात की? अष्टम भाव, सप्तम भाव, दूसरा भाव और तीसरा भाव। ये जो भाव है ना, ये बड़े सिद्ध भाव हैं। मतलब ये जो आकाश का क्षेत्र है, ये सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां पे आकर के सभी ग्रह थोड़े ना थोड़े परेशान करते ही हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस भाव की तुलना 9वें भाव से करता हूं, अगर मैं अष्टम भाव की तुलना 9वें भाव से करता हूं, तो हमें यह देखने को मिल जाएगा कि जो ग्रह 9वें भाव में बैठा है
वो कभी कभी अनुकूल के साथ प्रतिकूल परिणाम भी कर रहा है, जबकि करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शुभ भाव है, अच्छा त्रिकोण है, सबसे बलवान त्रिकोण है। तो यहाँ पे जो नवम भाव है वो कभी कभी निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, और मनुष्य कलिकाल में जन्म ले रहा है, तो यहाँ पे ये बात सामने से आ जाती है, समझ भी आती है। लेकिन जो ग्रह अष्टम भाव में बैठेगा वो निश्चित रूप से बुरा करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो ग्रह सप्तम भाव में बैठा है वो निश्चित रूप से बुरा करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो ग्रह दूसरे भाव में बैठा है वो निश्चित रूप से बुरा करेगा, इसमें संशय नहीं है। जो ग्रह तीसरे भाव में बैठा है वो निश्चित रूप से संशय नहीं है कि वो बुरा करेगा। अब उसकी बुराई और अच्छाई इस बात पर निर्भर करेगी कि वो बैठा कैसा है। वो अपनी राशि में बैठा है, वो मित्र की राशि में बैठा है, वो शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, या शत्रु की राशि में बैठा है। पर इतनी बात पक्की है कि वो बुरा जरूर करेगा। तो कैसा बुरा करेगा, इसी को समझते हैं। जब मैं बात विशेषतः छठवें, सातवें और आठवें भाव की कर रहा हूं, जब कभी भी षष्ठेश की दशा चलेगी तो ध्यान से समझिए, ये पूर्वजों का भाव है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद ये भाव होता है, नवा भाव, जिसको और अलग कुछ नहीं कहते हैं, वही आपका भाग्य है। पूर्वजों का आशीर्वाद ही आपका भाग्य है। पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं, आपका भाग्य नहीं। भाग्यहीन कौन है, जिसके पिता नहीं है। भाग्यहीन कौन है, जिसके पूर्वज नहीं है और पूर्वजों का पता अता नहीं है ना। तो ये इसका 10वां भाव है, और किसी भी भाव का 10वां क्या होता है, उसका विस्तार होता है, वो आकाश है। तो यहां से जब आप 10 घर आगे जाते हैं तो ये पूर्वजों का विस्तार होता है, यहां से पूर्वजों का विचार किया जाता है। तो जब कभी भी यहां पे अगर कोई ग्रह बैठा है, मतलब या जिस राशि, यहां पे जिस राशि का निर्माण हो रहा है, तो षष्ठेश जब कभी भी एक्टिव होंगे तो वो दशा के आरंभ से लेकर के और दशा के अंतिम तक, प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक वो आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब ये बात इस बात पे निर्भर करेगी कि वो ग्रह अपनी राशि का बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, या नीच का बैठा है, या अस्त होके बैठा है। अगर जितना ही वो निगेटिव बैठ रहा है उतना ही ज्यादा वो आपके जीवन में कंपटीशन देगा, उतना ही ज्यादा आपको रैश कराएगा, उतना ही ज्यादा आपके मित्र शत्रु बनते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में रोग, रक्तचाप हो जाए, बीपी, शुगर, घाव, फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज, खुजली, हार्मोनल डिसबैलेंस, रक्त के संबंध में जितनी बीमारियां होती हैं, पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, ये सब होता है। तो षष्ठेश अगर बढ़िया बैठे हैं, मतलब अपनी राशि का कोई ग्रह बैठा है, तो हो सकता है कि वो अच्छा परिणाम दे, लेकिन बुरा तो निश्चित रहेगा। वो रोगेश है, निष्ठ भाव है, ऋषभ भाव है, त्रिक भाव है, दुह स्थान है, तो ये जरूर परेशान करेगा। हमें इसीलिए इस दशा काल में अपने मित्रों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, अपने शत्रुओं को समझा बुझा करके, पुलहा करके काम करना चाहिए। अगर यहां कोई शुभ ग्रह बैठेगा ना, तो आपको शत्रुओं से भी मित्रता करने में दिमाग लगाएगा, और अगर कोई यहां क्रूर ग्रह या पापक ग्रह बैठेगा तो आप जानबूझ करके रगड़ेंगे, दें उसे कि आओ रगड़ लेते हैं, है ना। तो ये ऐसी है षष्ठेश की दशा, मतलब जब कभी भी आए तो आपको परेशान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर आप उस परेशानी को कितनी ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा से देखते हैं, कितना जो है वो आप किसी भी वस्तु को लेकर के, अपने प्रारब्ध को लेकर के, अपने पूर्वजों के प्रति आपका जो भाव है वो सिंपैथी का है, एम्पैथी का है, कैसा है, गड़बड़ है, खराब है, गड़बड़ छाला है, तो ये सब छठवें भाव से ही देखे जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को विस्तार में बढ़ाना नहीं चाहता, पर आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। दूसरा कि अगर सप्तम भाव खराब बैठा है, यहाँ पे कोई नीच का ग्रह बैठा है, मान लीजिए गुरु, मान लीजिए शुक्र, मान लीजिए बुध, मान लीजिए चंद्रमा नीच के बैठ गए, या इस भाव पे किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई, या इस भाव में कोई ग्रह शत्रु का बैठ गया। शनि की राशि बनी है, मंगल बैठ गए, मंगल की राशि बनी है, शुक्र बैठ गए, गुरु की राशि बनी है, शनि बैठ गए, शनि की राशि बनी है, गुरु बैठ गए, चंद्रमा की राशि बनी है और वहां पे राहु बैठ गए। तब ये जो स्थिति बनेगी सप्तम स्थान की, ये आपको क्या करेगी, ये आपको कामोन्माद में लेके जाएगी, कामोत्तेजक भावना बड़ी बढ़ेगी। मतलब आप स्वप्न में भी वैसे ही खराब खराब स्वप्न, दुस्वप्न देखते हैं, बुरे स्वप्न, खराब, जिसको देख करके मन खराब हो जाए। प्रमाद होता है, बिस्तर त्यागने का मन नहीं करेगा, महिलाओं की जो चीजें हैं उस पर ध्यान ज्यादा जाता है, कई ओर से व्यक्ति कई चीजों में उलझ जाता है,
वीर्यपात हो जाए, स्वप्न दोष हो जाए, अजीर्णता की समस्या हो जाती है, मंदाग्नि जिसको बोलते हैं ना, पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाए, पेट गड़बड़ हो जाए, व्यक्ति वीर्य क्षय करने वाला हो जाता है, उसकी वाणी प्रभावित नहीं होती है, वो अपनी वाणी से प्रभावित नहीं कर पाता है, लोगों के बीच में उसका प्रभाव गड़बड़ हो जाता है। जब सप्तमेश की दशा चलेगी तो आपकी पत्नी आपसे छोड़ करके अलग चली जाएंगी, पत्नी कर्कश हो जाएंगी, उनकी वाणी कठोर हो जाएगी, वो आपसे शत्रुता करने लगेंगे। आप कुछ भी कितना भी आप बोलेंगे ना, कितनी आज तो बढ़िया बढ़िया आप देवी जी बड़ी सुंदर लग रहे हो, पर वस्तुतः वो उनमें भी उनको बुरा लग जाएगा, है ना। तो कहने का अर्थ है कि यहां सप्तमेश ऐसी ही स्थितियां देते हैं। जब कभी भी वो एक्टिव होंगे तो व्यक्ति को उसके दिनचर्या में खराबी हो जाएंगे, व्यक्ति आलस्य में डूबा रहेगा, उसका कोई काम होगा ही नहीं, पड़ोसियों से नुकसान होगा, उसकी दिनचर्या ही खराब हो जाएगी, एक्टिव नहीं रहेगा। तो ये रूटीन को पूरा ही ध्वस्त कर देते हैं और सबसे ज्यादा ये आपको पेट से संबंधित समस्या देते हैं और हृदय से, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों ही प्रकार के प्रकोप 6वें, 7वें और 8वें भाव के अधिपति देते हैं अपनी दशाओं में। आदि भौतिक, भौतिक बाधा, आदि दैविक, दैवीय प्रकोप, और साथ ही साथ जो मानसिक होता है, हर तरीके से आपको कष्ट देता है, राजनीतिक, सांसारिक, आर्थिक, मानसिक, सब। तो ये 6वें, 7वें भाव के स्वामी की बात रही। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति है ना, उसका एक बड़ा बढ़िया फायदा बताता हूं। जब कभी भी अष्टमेश एक्टिव होंगे तो आप अपनी दशा में गौर करने की बात है, गौर करिएगा कि आपके काफी हद तक अष्टमेश ने पैसे बचाए हैं। जहां पे आपका 20,000 का खर्चा था वहां 5,000 में काम हो गया, आपके बहुत सारे खर्च बच जाते हैं, क्योंकि तब आपको ये थॉट प्रोसेस में लेके जाता है, आपके चिंतन पे फोकस बढ़ाता है और आप कैलकुलेटिव माइंडसेट के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इस कारण से कि आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, वहां कोई बढ़िया ग्रह बैठा है, तो वो आपका जो रिसर्च है उसमें आपको दिलचस्पी बना देता है, आप उसमें दिलचस्पी लेने लगते हैं। इस कारण से आपका कैलकुलेशन बढ़ता है, पावर कैपेसिटी बढ़ती है और इस वजह से आपका पैसा बचता है, एनर्जी बचती है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और उसमें से व्यक्ति जब उसके पास ऑप्शन रहेगा तो वो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है और उसमें से अपने हिसाब से वो उठा सकता है। अगर मैंने कहा मुझे भूख लगी है और आप मुझे सिर्फ साग भात देंगे खाने के लिए, लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे भूख लगी है, मुझे मीठा भी खाना है, नमकीन भी खाना है, तीखा भी खाना है, चटपटा भी खाना है, तो आप बहुत सारी चीज़ें देंगे। तो मुझे जिसका सेवन करना होगा उतना मैं उसको ग्रहण करूंगा। तो ये अष्टम भाव आपके सामने ऑप्शन भी देते हैं, ये बताते हैं कि देखो ये भी है, ये भी कर सकते हैं, यहां से आपके पेट्रोल की माइलेज होगी, यहां आपको ऐसे रास्ते से जाएंगे तो शॉर्टकट पड़ेगा, ये जाएंगे तो हाईवे है, थोड़ा लॉन्ग रूट पड़ेगा। तो ये जो कैलकुलेशन होता है वो अष्टम भाव के अधिपति की दशा में होती है। तो इसका एक अच्छा बेनिफिट होता है कि व्यक्ति कम से कम चीजों को बहुत गहराई से समझने की पूरी कोशिश करता है, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपनी जो आवश्यकता है और अपनी आवश्यकता को समझ करके सही निर्णय लेता है। ये अष्टमेश देते हैं और ये पक्की बात है, आजमाई हुई बात है। तो बुरा क्या है? बुरा है कि ये भाग्य का साथ नहीं देते। कई बार आप मेहनत करते हैं, आपको परिणाम मिलता है, दिमाग लगाया आपने, इस वजह से आपको वो चीज मिली, नहीं लगाते तो नहीं मिलता। गाहे बगाहे अचानक से अनायास यूं मिल जाएगी, ये भी होता है। मतलब ये जो है ये कन्फ्लिक्ट में लेके जाते हैं, आपके जीवन में ये कन्फ्लिक्ट देते हैं, दोहरापन देते हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि ये अपने दशा में व्यक्ति को सामने से मृत्यु को दिखा देते हैं। सामने से मृत्यु दिखेगा, ये इतना असहनीय दर्द हो जाए कि ये अष्टमेश की दशा है। ये जान जाता है व्यक्ति कि मैं अष्टमेश की दशा से गुजर रहा हूं। मतलब अष्टमेश की दशा में ऑपरेशन हो जाए, आप निश्चेत हो जाएं, सचेत न रहें, चीज़ों को लेकर के आप कई बार मति भ्रम में चले जाएं। अगर वो भाव गड़बड़ है, नीच का ग्रह बैठा है, मंगल बैठे हैं, राहु बैठ गए, तो ये बड़ा खराब हो जाता है। फिर व्यक्ति को मानसिक रूप से बड़ा प्रताड़ित करता है और सामने से मृत्यु का दर्शन करा देता है। अगर यहां पे तो कई बार ऐसी होती है कि अष्टमेश की दशा में अगर 12वें भाव के अधिपति की महादशा प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर आ जाए तो व्यक्ति को मृत्यु का भी इलाज नहीं होता है, वो मृत्यु को प्राप्त ही कर जाता है। उसी राशि, उसी लग्न पे चंद्रमा का गोचर हो जाए और अष्टमेश की दशा चल रही है तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इसमें मैंने एक कार्यक्रम बनाया था पूर्व में, मृत्यु कब होगी अपनी कुंडली से कैसे जाने। तो ये 6वें, 7वें और 8वें भाव के अधिपति। इसका एक अच्छा फायदा कि आपके पैसे बचते हैं, आपका सोर्स बचता है, आपका रिसोर्स आप बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। पर बुरा क्या है कि अगर ये बात बिगड़ जाएगी तो ये टोटल डिमोलिश कर देते हैं।
आप जहां से अपेक्षा रख के जाएंगे कि मैं इस चीज से मुझे प्राप्त होगा, वो वहां से आपको कहेंगे यार मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि ये अष्टमेश है, ये कुछ भी पता नहीं है, जिस तरीके से मृत्यु का कोई पता नहीं है कि कब आ जाए और कब व्यक्ति जीवित हो जाए, ये इसी वजह से ये संशयों का भाव कहा जाता है। जहां आप स्वप्न में जा रहे हैं या आपको पता नहीं है कब कौन सा स्वप्न देख रहे हैं, मृत्यु में है, नींद में है तो भी मृत्यु में है, मृत्यु में है तो ऐसी स्थिति अष्टमेश बनाते हैं। क्लियर है? इन भावों को समझना बड़ा कठिन नहीं है, पर थोड़े से रिसर्च की आवश्यकता जरूर होती है। कई बार हम 6वें 7वें और 8वें भाव को कमजोर तो करते हैं, समझते भी हैं, पर इनसे हमें कुछ फायदा भी मिल जाता है ना। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। बहुत बहुत नमस्कार।